करवा चौथ की वो रात जब एक पत्नी ने पति की सलामती के लिए व्रत रखा, जो पति के घर आने का इंतजार कर रही थी, और फिर 2 दिन बाद एक साथ उठी और पति पत्नी की अर्थी। आखिर करवा चौथ के दिन ऐसा क्या हुआ कि खत्म हो गया 7 जन्म का रिश्ता। करवा चौथ पर किचकिच। पत्नी ने खाया जहर। पति ने भी दी जान। एक साथ उठी 2 अर्थियां। कलह में रिश्ते का दी एंड। जब रिश्तों में से मिठास गायब हो जाए, जब जरा जरा सी बात पर बिखराव आ जाए, जब किचकिच कलह में दरखने लगे रिश्ते, रिश्तों की वो सिसकियां, इन सब की सजा कितने लोगों को भुगतनी पड़ती है, ये ना तो सोनू ने सोचा ना उसके पति ने, जिन दोनों ने साथ जीने का वादा किया था, लेकिन दोनों ने जान दे दी। इंदौर के परदेसीपुरा में जो हुआ वो झकझोर देता है। छोटी सी बात पर कैसे एक परिवार बिखर गया, कैसे बच्चों के सिर से माँ का और पिता का साया उठ गया। जब एक साथ उठी पति पत्नी की अर्थी तो सब सिहर उठे। सोनू ने करवा चौथ का व्रत रखा था, लेकिन उस रोज ऐसा क्या हुआ कि सोनू ने जहर खा लिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सोनू की सांसों की डोर टूट चुकी थी। इधर शेखर को पत्नी की मौत की खबर लगी और उसने भी जहर खा लिया, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पति की भी जान बचाई नहीं जा सकी। हमसफर के इस आखिरी सफर ने सबको झकझोर दिया। आज महिला द्वारा दिन में जहर खा लिया था। इसका इलाज डीएनएस हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाजरत थी महिला और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही पति को महिला के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, पति ने भी उसी टाइम जहर खाया, जिसको इलाज के लिए एमवाईएच भर्ती करा गया था। उसकी भी इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गई। सोनू घर में बुटीक चलाती थी और शेखर ड्राइवरी का काम करता था। सोनू और शेखर की 2 बच्चे हैं, 14 साल का बेटा और 12 साल की बेटी। लेकिन पति पत्नी ने ये खौफनाक कदम उठाते वक्त जरा भी इन बच्चों के बारे में नहीं सोचा। गुस्से में उठाए गए इस कदम का असर उन मासूम बच्चों पर क्या होगा? सोनू और शेखर ने सुसाइड क्यों किया, वजह सुनेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। छोटी सी बात और बात बिगड़ते देर नहीं लगी। सोनू कनोडिया एवं शेखर कनोडिया ये 16/5 परदेसीपुरा के निवासी हैं। करवा चौथ के दिन पे पति के लेट आने की बात पर से महिला और पति में छोटी सा नोकझोंक हुई, जिस पर से आज महिला द्वारा दिन में जहर खा लिया था। इसका इलाज डीएनएस हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाजरत थी महिला और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही पति को महिला के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, पति ने भी उसी टाइम जहर खाया, जिसको इलाज के लिए एमवाईएच भर्ती करा गया था। उसकी भी इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गई। करवा चौथ पर पति के लेट आने पर किचकिच हुई और इस कलह में परिवार की खुशियों ने दम तोड़ दिया। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 2 शादियों की वो कहानी जिसमें 3 जिंदगानी उलझ गई। गूगल के मैनेजर ने एक लड़की और उसके परिवार वालों पर उसे बंधक बनाकर नशीला पदार्थ खिलाकर जबरन शादी करवाने का आरोप लगाया। भोपाल में एफआईआर दर्ज कराई और जिस लड़की और उसके परिवार वालों पर यह आरोप लगा है, उन्होंने भी लड़के के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर लिखवाई है। आखिर 2 शादियां और 7 फेरों में फरेब की यह कहानी आखिर क्या है, देखिए।
एफआईआर में कैद फरेब के फेरे। फेरों का भंवर, मझधार में 3 जिंदगी। दो शादी में फंसी कहानी। प्यार, शादी और धोखा। कौन सच्चा, कौन झूठा? इन शादी की 2 तस्वीरों में कई जिंदगियां उलझ गई हैं। भोपाल के कमला नगर थाना इलाके में दर्ज एक एफआईआर जो गूगल के मैनेजर गणेश शंकर ने दर्ज करवाई, जिस एफआईआर में उसने एक युवती और उसके परिवार के सदस्यों पर धोखे में रखकर बंधक बनाकर जबरन शादी करवाने का आरोप लगाया है। इधर जिस लड़की और उसके परिवार पर जबरिया शादी करवाने का आरोप गणेश ने लगाया है, उसी लड़की ने गणेश के खिलाफ बेंगलुरु के थाने में मामला दर्ज करवाया है। आखिर फेरों का यह भंवर जाल क्या है? 2 शादी की यह कहानी क्या है? दरअसल भोपाल के रहने वाले गणेश शंकर और युवती दोनों IIM शिलोंग से MBA कर रहे थे। दोनों क्लासमेट रहे हैं। युवती का आरोप है कि दोनों 7 साल तक लिव इन में रहे। आरोप यह भी कि 1 साल पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। इधर लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का तलाश रहे थे और फिर उसने कोर्ट मैरिज वाली बात घर वालों को बताई, जिसके बाद रीति रिवाज से शादी करने को घर वालों ने कहा और 25 जून 2022 को गणेश से युवती की शादी हुई। इसी शादी को गणेश ने धोखे से जबरन शादी बताया और कमला नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। देखिए, ये एक प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें अभी एक अपराध दर्ज करके विवेचना प्रारंभ की गई है। साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। अभी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आरोप है कि शादी के बाद युवती को गणेश अपने साथ बेंगलुरु नहीं ले गया और युवती को बाद में पता चला कि उसने दूसरी शादी भी की है, अपने ही दफ्तर में काम करने वाली लड़की से, जो 26 मार्च को हुई थी। दोनों तरफ से लगाए गए आरोपों में कई पेच हैं, कई सवाल हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आखिर इन आरोपों का सच क्या है? भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। किडनैपिंग की ऐसी कहानी ना आपने पहले सुनी होगी ना देखी होगी, जिसमें किडनैपर कहे बीवी एक खोज। आखिर ये मिस्ट्री क्या है? दरअसल वो किडनैपर एक टैक्सी ड्राइवर को अगवा करके 10 लाख की फिरौती मांगता है, जिस फिरौती से वो एक खास काम करना चाहता था, लेकिन उसे फिरौती नहीं मिलती है और उसका राज फाश हो जाता है। सैर सपाटे के बहाने अपहरण, दहशत भरे वो 8 घंटे, 10 लाख की फिरौती। किडनैपिंग की कहानी, किडनैपर की जुबानी। किडनैपर कहे बीवी एक खोज। शायद अब से पहले आपने ऐसी किडनैपिंग की कहानी ना सुनी होगी ना देखी होगी, तो आज खुद किडनैपिंग का मास्टरमाइंड वो पूरी कहानी आपको लाइव सुनाएगा। दरअसल मुरैना के जौरा थाना इलाके में टैक्सी ड्राइवर पवन की किडनैपिंग हुई। अगवा हुए पवन के घर वालों ने जौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर पुलिस ने शुरू की तहकीकात। किडनैपिंग के मास्टरमाइंड ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ये वारदात की थी, जिसने पवन की गाड़ी बुक की। जिस जगह के लिए गाड़ी बुक की गई थी वहां वो गया भी, लेकिन दोबारा लौटकर पगारा इलाके में टॉयलेट जाने के बहाने गाड़ी रुकवाई और ड्राइवर को बंधक बनाया गया। सुनिए आप। चौरासी से गाड़ी करवाई। चौरासी गाड़ी का बोला गाड़ी करी हमने फोन लगाया अपने फोन से, तो हमने बोला था वहाँ जाना है। कहाँ? मेरा वाली माता वहाँ गए थे, तो वहाँ से वापसी में आए तो इनको डाल दिया, पटरी पे बांध दिया। कैसे डाल दिया इसको? मेरा वो धैम तो अगर वो चला गया। तो इसने कैसे किया?
हमने पकड़ लिया इनका। और बांध के कहाँ डाल दिया इसको? पीछे। पीछे कहाँ? ये सीट के नीचे। तो इस कहानी का अगला हिस्सा आपको बताते हैं। किडनैपिंग हुई और फिर किडनैपर्स ने अगवा हुए पवन से 10 लाख की फिरौती मांगी। हैरानी देखिए, फिरौती 10 लाख नहीं भी मिलती तो किडनैपर को उससे कोई गुरेज नहीं था। उसे 5 लाख भी मिल जाते तो भी काम चल जाता। तो आखिर फिरौती की रकम में मोलभाव के लिए भी ये किडनैपर क्यों तैयार था, ये आपको बाद में बताएंगे। कितने मांगे थे? 10 लाख सर। अच्छा, 10 लाख रुपए में नहीं मिलते तो कितने में छोड़ देते इसको तुम? सर मैं ना छोड़ने की तो पवन को मतलब जो सच है ना पवन, वो मैं गलत बोलूंगा पवन ही बताएगा, इस बात नहीं गलत सर। मतलब मकसद तो मतलब 5 लाख, मैं 5 लाख आए तो 5 लाख ले लो, 10 लाख आए 10 लाख ले लो, पर लेकिन सुनो सर, हाँ मारने की मेरे तरफ से बिल्कुल भी ना थी। ठीक, हाँ जी सर, जो है वही बोलो। सवाल ये भी कि पवन का ही अपहरण क्यों हुआ। तो किडनैपर ने जो कहानी सुनाई है उसके मुताबिक उसे ये खबर लगी थी कि गांव में पवन मालदार आदमी है, उसे रकम मिल जाएगी। सुनिए। पवन को क्यों चुना तुमने? पवन को सर, पवन गांव में पैसा वाला है, हाँ। इसीलिए मतलब पवन ने इतना पैसा कहाँ से मिलेगा कि कोई नहीं दे पाएगा, पवन दे देगा, इसीलिए सर हमने। अब किडनैपर कैसे पकड़े गए? तो अगवा हुए पवन के घर वालों ने जब पुलिस को किडनैपिंग की वारदात के बारे में बताया तो पुलिस की पार्टी रवाना हुई। मोबाइल लोकेशन से किडनैपर्स का सुराग मिला और फिर पुलिस को देखकर किडनैपर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने इन्हें धर दबोचा और अगवा पवन को छुड़ाया। मेरी पत्नी गायब हुई थी 9वां महीना है 10 तारीख को सूरत से पत्नी गायब हुई थी सर। उसके 15 दिन मैंने तपास की, हर जगह तलाश करी तो कहीं मिली नहीं है। मेरी पत्नी का मतलब शक मुझको कहीं पता नहीं चला। उसके बाद मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया, उसके बाद हमारा पैसा निकट गया सर। उसके बाद हमने मतलब पैसा निकटने के बाद पवन गांव में पैसा वाला था, उसके लिए पवन को मैंने मतलब पकड़ा। तो इस किडनैपिंग में किडनैपर ने कहा बीवी एक खोज। जी हाँ, दरअसल किडनैपर की बीवी सितंबर महीने से लापता थी। उसे तलाशने के लिए उसके सारे रुपए खर्च हो गए और फिर बीवी की तलाश के लिए और रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए रची गई किडनैपिंग की साजिश। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। मुरैना से दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 19 साल का लड़का किडनैप होता है और उसकी किडनैपिंग का वीडियो उसके घर वालों के पास पहुंचता है, जिस वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए थे। लेकिन इस किडनैपिंग की कहानी का क्लाइमैक्स पुलिस वाले लिखते हैं और किडनैपर कहता है हमसे भूल हो गई, हमको माफी दे दो। आप भी देखिए किडनैपिंग का गेम। दस सेकंड के इस वीडियो ने सबकी नींद उड़ाकर रख दी थी। 19 साल के एक छात्र के अपहरण का यह वीडियो था। जिस छात्र नितेश की किडनैपिंग की खबर फैली थी, किडनैपर ने यह वीडियो अगवा नितेश के घर वालों को भेजा और फिरौती में मांगे 50,000 रुपए। पहला शक तो इस फिरौती की रकम पर ही गया। शक किस बात का, तो वो राज भी धीरे धीरे खुलेगा। उज्जैन से करीब 35 किलोमीटर दूर तराना के नांदेड़ का रहने वाला नितेश आर्मी में जाने की भी तैयारी कर रहा था, जो अचानक किडनैप हो गया। 48 घंटे तक पुलिस वालों ने पड़ताल की और जो राज खुला वो हैरान करने वाला है। हमें एक व्हाट्सएप कॉल से मैसेज आया है और एक वीडियो, तथाकथित वीडियो भी हमारे पास आया है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि उनके लड़के को किसी ने किडनैप कर लिया और फिरौती के तौर पर वे 50,000 रुपये की डिमांड कर रहा था। थाने आने से पूर्व उनके परिजन फिरौती द्वारा जो मांगी हुई रकमें थी वो ट्रांसफ़र कर चुके थे। उसके बाद वो थाने आए तो पुलिस ने तत्काल इस पर मामला पंजीबद्ध किया। उसके बाद इसकी जाँच पड़ताल के अंदर जुट गई। जिस वीडियो में हाथ बंधा नितेश नजर आ रहा था, दरअसल उस गेम का नाम है किडनैपिंग। कोई खेल नहीं है, लेकिन एक लत ने नितेश को खुद का किडनैपर बना दिया। नितेश ने खुद के किडनैपिंग की झूठी साजिश रची, जिसका दिमाग कैसे जुर्म की राह पर भटकता जा रहा था। दोस्त से वीडियो बनवाया ये कहकर कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, उसे रुपए की जरूरत है, और इंटरनेट से एक नंबर निकाला जिसे नितेश के भाई को कॉल करके फिरौती मांगी गई। पुलिस तक इस किडनैपिंग की खबर लगी और अपहरण की झूठी कहानी का पर्दाफाश हुआ। रात में खबर आई कि नागदा के पास रेलवे स्टेशन पे ये व्यक्ति मौजूद है, तो जब इसको थाने लेके आया
तब हमने एविडेंस कलेक्ट किए, तो एविडेंस के तहत हमको ये पता चला कि इसने जो पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे वो स्वयं के खाते में ट्रांसफ़र करवाए थे और वो पैसे इसने गेमिंग पोर्टल के अंदर दे दिए थे। ये गेम खेलने का आदी था, ऑनलाइन गेमिंग जैसे पबजी हो गया, ऐसे डिफरेंट गेम्स खेलता था जिसके अंदर ये पैसे हार चुका था। सुनिए खुद किडनैपर या कहें अगवा हुए शख्स से उसकी झूठी अपहरण की कहानी की असल कहानी। मेरे को अच्छा लगा क्योंकि पैसे आते थे, सभी को अच्छा लगता है सर। और फिर मेरे हाथों से सर 22,000 रुपये लॉस हो गए उसमें। तो मेरे को ऐसा लगा कि अपन घर वाले से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते एकदम से, और घर वाले देंगे भी नहीं, तो इस चक्कर में मैंने अपहरण की ऐसी कोशिश करवाई। असल में नितेश को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई थी, जिसमें उसने मुनाफे की लालच में रची खुद के किडनैपिंग के गेम की ये साजिश। इतने सक्षम बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आता है, तो ये इसके घर वाले इसको पैसा भी नहीं देते, इसलिए इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें इसने स्वयं को किडनैप करवाया और अपने दोस्तों के माध्यम से ही फिरौती के तौर पे पैसे लिए। जो अब ये कह रहा है ऐसे गेम से तौबा तौबा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। करवा चौथ पर एक महिला अपने प्रेमी के साथ निकलती है और फिर उन दोनों की लाश मिलती है। वो हत्यारा महिला और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन मृतका की मासूम बेटी को छोड़ देता है। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, देखिए। खेत की खौफनाक मिस्ट्री। हत्यारे ने महिला का किया कात्ल। महिला के प्रेमी की भी ली जान। कातिल ने बेटी को छोड़ दिया। करवा चौथ की रात डबल मर्डर। करवा चौथ का वो दिन जब एक महिला एक शख्स के साथ बाइक पर जाती है, लेकिन दूसरे दिन तक उनका कोई पता नहीं चलता। क्या उन दोनों का कोई पीछा कर रहा था? ये सवाल इसलिए कि सुबह उन दोनों की लाश मिलती है। इस खेत में डबल मर्डर, 2 लाश और करवा चौथ का क्या कोई कनेक्शन था? कौन था वो जो एक महिला और उसके साथ एक आदमी को देखकर आग बबूला हो गया और फिर दोनों की जान ले ली? इस जगह पर एक चप्पल भी पड़ी थी। ये चप्पल थी किसी बच्ची की, जिस बच्ची की उम्र 4 साल है। और फिर पुलिस वाले उस बच्ची की तलाश करने लगे। आखिर बच्ची कहाँ गुम हो गई? 4 घंटे बाद जब वो बच्ची सही सलामत मिली तो पुलिस ने राहत की सांस ली। बच्ची मृतिका की बेटी है। छिंदवाड़ा के तामिया के चावल पानी के रानी कछार गांव के इस खेत में मिली थी महिला और उसके प्रेमी की लाश। नियरेस्ट ग्राम चावल पानी के एक खेत में एक पुरुष और एक महिला का शव होने की सूचना थी। मामले की सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ये पाया गया कि वहां पर एक लगभग 40-42 वर्ष के युवक और एक युवती का शव खेत में बने एक झोपड़ी नुमा स्थान पे पाया गया था। पुलिस के दिमाग में भी एक सवाल घूम रहा था और वो सवाल था कि आखिर हत्यारे ने महिला और उसके प्रेमी की हत्या कर दी, लेकिन बेटी को क्यों छोड़ दिया? इस केस की तहकीकात में जब मृतिका की जिंदगी के पन्ने खंगाले गए तो ये बात पता चली कि मृतिका शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति की मौत हो चुकी थी और वारदात वाले दिन बेटी के साथ महिला दिखाई दी थी। मृतिका की बेटी अपनी बुआ के घर मिली। मृत्यु के कारणों के संबंध में पुलिस ने कुल 2 आरोपियों को अभी तक अभिरक्षा में ले लिया है, जिसमें मुख्य रूप से मृत्यु का हत्या का कारण अवैध संबंधों का होना सामने आया है। मृतिका और उसके प्रेमी की नाजायज रिश्ते से क्या किसी को नफरत थी? क्या कोई महिला का अपना उससे इंतकाम लेना चाहता था? और पुलिस की ये थ्योरी सही निकली। कटघरे में रिश्ते आए। डबल मर्डर का आरोप लगा मृतिका के देवर पर। अभी जो मुख्य आरोपी है वो मृतिका का देवर होना सामने आया है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, तो आगे और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
आरोप है कि भाभी के अवैध संबंध से नाराज देवर ने भाभी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। छिंदवाड़ा से राजेश करमेले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए क्रिमिनल्स में इतना ही।